जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जी स्टूडेंट, आज हम थ्योरम करेंगे, पेज नंबर 285 पर है। ये 3 थ्योरम है छोटे छोटे, इसको हम करेंगे आज। तो इसमें है नॉर्म्ड इन, पहले जो थ्योरम है, द नॉर्म्ड इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग एक्सियम। ठीक है, फर्स्ट है कि नॉर्म जो है वी नॉर्म ग्रेटर एंड इक्वल 0 होगा एंड वी नॉर्म इक्वल टू 0 होगा इफ़ एंड ओनली वी इज़ इक्वल टू 0। ये थ्योरम हमने प्रूव करना है। सेकंड है कि वी होल का नॉर्म इज इक्वल टू के मोड इंटू वी नॉर्म्ड होगा, यानी कि के जो है वो कोई भी स्केलर है नॉन ज़ीरो, तो वो के जो है वो बाहर आ जाएगा, उसका मॉडुलस हो जाएगा और बाकी का नॉर्म्ड रह जाएगा वेक्टर का, यानी कि जो स्केलर है उसका मॉडुलस हो जाएगा और वेक्टर का नॉर्म्ड रहेगा। थर्ड वन है u प्लस वी नॉर्म्ड लेस एंड इक्वल होगा u नॉर्म्ड प्लस वी नॉर्म्ड। ठीक है बेटा, यानी कि अगर दो वेक्टर जो हैं प्लस हो रहे हैं, उनका होल नॉर्म्ड है, तो अगर उनका नॉर्म्ड अलग अलग करेंगे तो वो लेस एंड इक्वल होगा, यानी कि इक्वालिटी उसके अंदर होल्ड नहीं करती कि u प्लस वी होल नॉर्म्ड लेस एंड इक्वल होगा u का नॉर्म्ड प्लस v का नॉर्म्ड, यानी कि दोनों का नाम जब अलग अलग करेंगे प्लस के साथ तो लेस एंड इक्वल इक्वालिटी जनरेट होगी। और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। ठीक है, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, तो ये याद रखना है जी बेटा। तो फर्स्ट हम पहला प्रूफ देखेंगे। पहला प्रूफ क्या है कि वो अब मैं हर वो पेपर के अंदर इस तरह वो तीनों इकट्ठे भी दे सकते हैं, तीनों तो नहीं आएंगे, अलग अलग करके आएंगे 1 बाई 1, या तीनों इकट्ठे भी आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा यही है कि तीनों इकट्ठे नहीं आएंगे, इन तीनों में से कोई एक अगर हुआ तो आएगा। तो जो पेपर के अंदर जो पूछने का तरीकाकार होगा वो यही होगा, प्रूव डैट वी नॉर्म्ड ग्रेटर दैन 0 एंड वी नॉर्म्ड इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली वी इज इक्वल टू 0। इसके अंदर दो चीज़ें प्रूव करनी है, एक हमने प्रूव करना है कि वी नॉर्म जो है वो ग्रेटर दैन 0 है, और दूसरा हमने प्रूव करना है कि इक्वल टू 0 उसी वक्त है अगर वी जो है वो 0 होगा। तो ये दो चीज़ें हमने करनी है। तो पहला हमें पता है बेटा, पहला हमने प्रूव करना है कि वी नॉर्म जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल 0 है। तो उसके लिए अब हमें पता है बेटा वी नॉर्म की प्रॉपर्टी क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ वी कॉमा वी आ जाएगा। और वी नो डैट कि इनर प्रोडक्ट ऑफ वी कॉमा वी क्या होता है बेटा, ग्रेटर दैन 0 होता है फॉर ऑल वी बिलोंग टू वी। ये ऑलरेडी हमने इनर प्रोडक्ट के अंदर प्रॉपर्टी प्रूव की हुई है कि जो है वो इनर प्रोडक्ट जो है वो किसी भी वेक्टर का वो ग्रेटर एंड इक्वल क्या होता है, 0 होता है फॉर ऑल वी बिलोंग टू वी। तो इसका मतलब क्या होगा कि वी नॉर्म्ड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी कॉमा वी का इनर प्रोडक्ट जो है वो डेफिनेटली ग्रेटर दैन 0 होगा। अगर इनर प्रोडक्ट ग्रेटर दैन 0 है तो इसका स्क्वायर रूट भी लेंगे तो वो भी क्या होगा, ग्रेटर एंड इक्वल क्या होगा, 0 होगा। ठीक हो गया। तो फॉर ऑल वी बिलोंग टू वी, तो इस इम्प्लाइज डैट वी नॉर्म जो है वो ग्रेटर एंड इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, वी नॉर्म जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ वी कॉमा वी है, और जो इनर प्रोडक्ट है वो ग्रेटर दैन 0 है, उसका जो है वो स्क्वायर रूट लेंगे वो भी ग्रेटर दैन 0 होगा, तो डेफिनेटली वी नॉर्म भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा। तो ये पहला काम प्रूव हो गया। अब दूसरा हमने ये प्रूव करना है कि वी नॉर्म्ड इक्वल टू 0 है इफ़ एंड ओनली वी इज इक्वल टू 0। तो हम वी नॉर्म्ड को इक्वल टू 0 कंसीडर करेंगे और हमने प्रूव करना है कि वी इक्वल टू क्या है, 0 है जी। तो नाउ इफ़ वी नॉर्म्ड इक्वल टू 0, तो वी नॉर्म की प्रॉपर्टी क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ वी इनर प्रोडक्ट ऑफ वी कॉमा वी, जो कि इक्वल टू 0 होगा। अब बेटा स्क्वायर रूट भी ख़त्म कर दें तो क्या हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ वी कॉमा वी इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली, हमें पता है इनर प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, इफ़ एंड ओनली वी इक्वल टू, तो विच इम्प्लाइज डैट इनर प्रोडक्ट उसी वक्त 0 होगा अगर वी खुद क्या होगा बेटा, 0 होगा। ठीक है बेटा, तो इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 उसी वक्त होता है इफ़ एंड ओनली वी इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो विच इम्प्लाइज डैट, अब हमने लेट ये किया था कि वी नॉर्म इक्वल टू 0 है, तो वहाँ से क्या आ गया, वी इक्वल टू 0 आ गया, तो यही बेटा हमने प्रूव करना था। ठीक है, अब सेकंड प्रूफ देखें, प्रूव डैट के वी नॉर्म्ड इज इक्वल टू के मॉडुलस इंटू वी नॉर्म्ड। बेटा के जो है वो कोई भी स्केलर है, फील्ड का एलिमेंट है, और जो वी है वो वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, वेक्टर है। तो यानी कि स्केलर फील्ड और वेक्टर के जो एलिमेंट का प्रोडक्ट होगा, अगर उनको अलग अलग करेंगे तो फील्ड के एलिमेंट का मॉडुलस होगा और वेक्टर के एलिमेंट का नॉर्म्ड होगा। तो ये हमने प्रूव करना है। तो क्या आ जाएगा जी हेयर, अब हमें पता अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ नॉर्म के वी नॉर्म्ड का स्क्वायर किसके बराबर होगा बेटा, के इनर प्रोडक्ट ऑफ के वी कॉमा के वी। जो हमारे पास है नॉर्म की जो डेफिनेशन होती है कि अगर वी नॉर्म्ड अकेला है तो वो स्क्वायर रूट ऑफ वी कॉमा वी है, अगर वी नॉर्म का स्क्वायर आ जाएगा तो
इनर प्रोडक्ट ऑफ वी कॉमा वी आ जाएगा। अब के वी है तो के वी नॉर्म का क्या स्केयर क्या आ जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ के वी कॉमा के वी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ नॉर्म। तो अब बेटा जो हमारे पास स्केलर प्रॉपर्टी है कि हम दोनों से के को कॉमन ले सकते हैं। इनर प्रोडक्ट में दोनों के साथ के है तो फर्स्ट में से भी के कॉमन आएगा और सेकंड में से भी कॉमन आएगा, दोनों एलिमेंट से के कॉमन आ जाएगा। तो वो क्या आ जाएगा, के स्केयर ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ वी कॉमा वी। के स्केयर एज इट इज़ बेटा इनर प्रोडक्ट ऑफ वी कॉमा वी को वी नॉर्म्ड का स्केयर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ नॉर्म, ठीक है। और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको के मोड का स्केयर इज इक्वल टू वी नॉर्म्ड का स्केयर लिख सकते हैं, क्योंकि बेटा के स्केयर को वी मोड का स्केयर हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो टेकिंग स्केयर रूट, दोनों तरफ स्केयर रूट ले लें तो जो है रूट स्केयर रूट लेंगे तो स्केयर दोनों तरफ कैंसिल होंगे, तो वी नॉर्म्ड के वी नॉर्म्ड इज इक्वल टू क्या हो गया, के मोड इंटू वी नॉर्म्ड का प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक हो गया बेटा। तो ये हमने प्रूव करना था। इसी तरह हम थर्ड प्रूफ देखते हैं, वो क्या है, प्रूव डैट नॉर्म्ड ऑफ वी प्लस यू लेस एंड इक्वल होगा यू नॉर्म्ड प्लस वी नॉर्म्ड। तो ये बेटा मैंने कहा था ये ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी है, तो पेपर के अंदर प्रूव डैट यू प्लस वी नॉर्म्ड लेस एंड इक्वल यू नॉर्म्ड प्लस वी नॉर्म्ड आ सकता है, या जस्ट ये भी कह सकता है प्रूव द ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, प्रूव द ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है, ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी क्या होती है, यू प्लस वी नॉर्म्ड लेस एंड इक्वल होगा यू नॉर्म्ड प्लस वी नॉर्म्ड के बराबर होगा, ठीक है। तो प्रूफ देखें जी, वी नो डैट डेफिनेटली बेटा लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, उससे हमने राइट फॉर्म बनानी है, वो लेस एंड इक्वल की फॉर्म में आना चाहिए। तो क्या आ जाएगा, यू प्लस वी नॉर्म्ड का स्केयर इज इक्वल टू होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ नॉर्म्ड, कि जिस तरह अगर वी नॉर्म्ड का स्केयर है तो वी इनर प्रोडक्ट ऑफ वी कॉमा वी आएगा। तो अब यू प्लस वी नॉर्म्ड का स्केयर है तो क्या आ जाएगा, यू प्लस वी कॉमा यू प्लस वी का इनर प्रोडक्ट, ठीक है, हो गया। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें पहले, दोनों ये क्लास के साथ लहदा कर देंगे, वो जो हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी इनर प्रोडक्ट की वही हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो क्या आ जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कॉमा यू प्लस यू का वी के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस अब वी का लें दोनों के साथ, वी का यू के साथ प्लस वी का वी के साथ। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा बेटा, थर्ड स्टेप में कि इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कॉमा यू क्या होता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन नॉर्म, यू नॉर्म का स्केयर प्लस बेटा यू कॉमा इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कॉमा वी प्लस इनर प्रोडक्ट वी कॉमा यू। हमें पता है ये दोनों बराबर होते हैं, तो ये दोनों कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक यू कॉमा वी इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होता है, वी कॉमा यू इनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे टू इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कॉमा वी और प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ वी कॉमा वी का आ जाएगा वी नॉर्म का स्केयर आ जाएगा, ठीक हो गया बेटा। इक्वल टू फोर्थ स्टेप देखें, यू नॉर्म का स्केयर प्लस टू। अच्छा बेटा अब ये जो वी यू कॉमा वी जो है, वी कॉमा यू जो है इनर प्रोडक्ट, हम इसके ऊपर मॉडुलस लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम किसी भी इसके ऊपर मॉडुलस जो है वो लगा सकते हैं। तो वो क्या आ जाएगा, टू इंटू यू इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कॉमा वी का मॉडुलस प्लस वी नॉर्म्ड का स्केयर, हम मोड लगा सकते हैं जिस तरह हमने पीछे किया था, तो इसके अंदर भी हम मोड को लगा सकते हैं। तो बाई काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी इस दरमियान वाले पर वो यू नॉर्म्ड का स्केयर वैसे आ जाएगा प्लस टू वैसे। अब बेटा काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी क्या थी कि यू का नॉर्म प्लस वी इंटू वी का नॉर्म वो ग्रेट एंड इक्वल है मॉडुलस ऑफ इनर प्रोडक्ट यू कॉमा वी, ठीक हो गया बेटा। तो वो जो मॉडुलस ऑफ इनर प्रोडक्ट यू कॉमा वी है उसकी जगह क्या आ जाएगा, यू नॉर्म इंटू वी नॉर्म आ जाएगा काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी के मुताबिक। और ये क्योंकि ग्रेटर एंड इक्वल तो इधर भी वो प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, पहले ऊपर इक्वल था अब यहाँ क्या आ जाएगा, ग्रेट एंड इक्वल आ जाएगा, ठीक है। वो उसी स्टेप में मैंने उसको चेंज भी कर दिया, ग्रेट एंड इक्वल आ जाएगा अकॉर्डिंग टू काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी के मुताबिक, ठीक हो गया। तो ये लेस एंड इक्वल है और इसको बेटा हम स्केयर की फॉर्म में लिख सकते हैं, यू नॉर्म्ड का स्केयर प्लस टू इंटू यू नॉर्म्ड वी नॉर्म्ड प्लस वी नॉर्म्ड का स्केयर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यू नॉर्म्ड प्लस वी नॉर्म्ड होल का स्केयर लिख सकते हैं। टेकिंग स्केयर रूट, दोनों तरफ स्केयर रूट ले लें तो स्केयर कैंसिल हो जाएगा, यू प्लस वी नॉर्म्ड लेस एंड इक्वल होगा यू नॉर्म्ड प्लस वी नॉर्म्ड फॉर ऑल यू वी बिलोंग टू वी। तो यही बेटा हमने जो है वो इसके अंदर प्रूव करना था, ठीक हो गया। तो ये बेटा थ्योरम था जो थर्ड वाला जो हमने, ये इसमें से ये इंपॉर्टेंट है ट्रायंगुलर प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी, इसको अच्छी तरह कीजिएगा। इसके अंदर जो एक स्टेप जो मैंने अप्लाई किया है जहाँ पर काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी अप्लाई हुई है उससे ऊपर मैंने मोड अप्लाई किया
और देन उस पर काशी श्वार्ज़ इनइक्वालिटी जब मैंने अप्लाई की है तो वो ग्रेट एंड इक्वल की फॉर्म है, तो इसलिए वो इक्वालिटी में वो ग्रेट एंड इक्वल कन्वर्ट हो गया। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जब हम यू इनर मोड ऑफ इनर प्रोडक्ट यू कमा वी की जगह मैंने यू नॉर्म वी नॉर्म काशी श्वार्ज़ इनइक्वालिटी अप्लाई की, तो वो ग्रेट एंड इक्वल के साथ अप्लाई हो जाएगा काशी श्वार्ज़ इनइक्वालिटी के मुताबिक, ठीक है। और देन उसका स्केयर कंप्लीट किया था और स्केयर रूल ले लिया, तो ये प्रूव हो गया था। ठीक हो गया बेटा, इसको अच्छी तरह करें, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कल इंशाल्लाह डिस्कशन वाले लेक्चर में डिस्कस हो जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।